आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अपने जीवन को सरल बनाएं, परमेश्वर को मुख्य चीज बनाकर। नंबर 3, एक वक्त पर एक काम करें और उसका आनंद लें। आजकल हमारे ध्यान की समयावधि बहुत अधिक नहीं है। हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती रहती है। हाईवे पर से गाड़ी में जाना एक विश्वकोश जाने जैसा है, और उसके अलावा हम टीवी के सामने बैठते हैं। मेरा मतलब हम 5 मिनटों में 75 चैनल। यदि आप उस पर ध्यान नहीं लगाते जो आप करते हैं, आपको याद भी नहीं रहता कि शायद अगले कुछ मिनटों में मैं कोई अविस्मयकारी बात कहूं। और यदि आप अपने मन में कहीं भोजन करने के लिए गए हैं, तब आप उस आश्चर्यजनक बात से वंचित रह जाएंगे जो मैं कहूंगी। इसलिए रिकॉर्ड के संदेश इतने बहुमूल्य होते हैं। आप आज के संदेश की सीडी खरीद सकते हैं और उसे शायद 6 बार सुन सकते हैं। हर बार वैसा करने पर आप ऐसा कुछ सुनते हैं जो पहले नहीं सुना, क्योंकि हमारे मन को केवल एक पल के लिए भटकना होता है। और चाहे हमारे शरीर यहां होते हैं, यदि हमारे मन यहां नहीं होते तो असल में वो यहां नहीं होते। फिलिपियों 4:6 के अनुसार किसी भी बात की चिंता मत करो। आपको पता है चिंता क्या होती है? वो है कल को समझने की कोशिश में आज अपना समय गुजारना। परमेश्वर इजरायलियों के लिए एक दिन में एक ही मन्ना देते थे। इसे हम प्रतिदिन जीने के लिए जरूरी अनुग्रह समझ सकते हैं। आपको कल को समझने की कोशिश नहीं करनी है। हर दिन की अपनी ही पर्याप्त समस्याएं होती हैं। क्या कोई आमीन कहेगा? नंबर 4, अपनी मंजिल की राह में आप जहां हैं वहां का आनंद लें। ये चीजों को कितना सरल बनाता है। अपनी मंजिल की राह में आप जहां हैं वहां का आनंद लें, संतुष्ट और तृप्त रहें। जीवन जटिल होता है जब आप हमेशा जहां हैं उसके अलावा भी कहीं होने का प्रयास करते हैं। मुझे खुशी होगी यदि अब प्रसन्न होना कैसा रहेगा। मैं ये कहने की आदत ही छोड़ने की कोशिश कर रही हूं। मुझे आनंद होगा जब सूर्य चमकने लगेगा। यदि मुझे कुछ कहना भी होता तो मैं कहने की कोशिश करती हूं, मैं इस वक्त सचमुच प्रसन्न हूं, पर बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता होगी जब मुझे खुशी होगी, जब मैं इस वक्त प्रसन्न होना जरूरी समझती हूं। इस वक्त मुझे प्राप्त पल मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान पल लगता है, क्योंकि यही मेरा आखिरी पल हो सकता है। मुझे याद है वर्ष पहले जब मैं देव से बहुत क्रोधित होती थी, जब हमारा नया विवाह था और मुझ में बिल्कुल बुद्धि नहीं थी, वचन का ज्ञान नहीं था, और मैं प्रसन्न कम क्रोधित अधिक रहती थी। एक दिन मैं उनसे दिन भर नाराज थी और मैंने उनसे बात नहीं की थी। मुझे याद है उन्होंने मुझे देखकर कहा था, कितना दयनीय होगा यदि यीशु आ जाए और तुमने धरती पर अपना अंतिम दिन कैसे गुजारा ये देखे। ये एक वचन है, ठीक? यीशु मरे ताकि हम आनंद ले सकें अपने जीवनों का। आप समझ रहे हैं ना? ताकि हमें जीवन और उसका आनंद मिले। मैं नहीं जानती कोई कैसे वो चाहेगा जो हमारे पास है, यदि ऐसा अनुभव ना हो कि हम उनसे प्रसन्न हैं। संसार में बहुत से चिड़चिड़े, क्रोधी, झक्की, दयनीय मसीही मौजूद हैं। अपनी मंजिल की राह में आप जहां हैं वहां का आनंद लें। आपने सुना, जहां हैं वहां का आनंद लें। आइए फिलिपियों 4:11 देखते हैं। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, पौलुस ने कहा, क्योंकि मैंने संतोष करना सीख लिया है। और संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, पर देखिए विस्तारित एम्प्लीफाइड बाइबल में क्या लिखा है। इस हद तक संतुष्ट जहां मैं परेशान या अशांत नहीं होता, चाहे मैं जिस दशा में रहूं। मेरे विचार से ये सुंदर है। मैंने सीखा है कैसे संतुष्ट रहना है, चाहे मेरा निराधार हो या मेरे पास बहुतायत हो, चाहे मेरी इच्छा अनुसार सब हो, चाहे सूर्य चमक रहा हो या बादल छाए हों।
मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। चाहे गोल्फ खेलने के बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो, मैंने सीखा है कैसे संतुष्ट रहना है। चाहे सभा के बाद मैं अपनी चाबी से द्वार खोलकर अपने होटल के कमरे में ना जा सकूं या मुझे गलियारे में फर्श पर बैठना पड़े, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। कम ऑन। इब्रानियों 13:5 एक अति सुंदर वचन है। आपको यह वचन बहुत प्यारा लगेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच, अत्याधिक धन, लोलुप, प्रबल इच्छा और संपत्ति की तीव्र लालसा से रहित हो। किसी चीज की इच्छा करने में कुछ गलत नहीं है, परंतु यदि आपको उसकी तीव्र लालच हो, और मेरे लिए लालसा का अर्थ यह है कि यदि वो आपके पास न हो तो आप प्रसन्न नहीं होते। उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, परिस्थितियों और उससे जो तुम्हारे पास हो, क्योंकि उस परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें किसी भी हद तक असहाय नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, न तुझे निराश करूंगा, तुझ पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इसका पक्का आश्वासन देता हूं। तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हें आज का आनंद नहीं गंवाना है और जीवन को जटिल भी नहीं बनाना है। अपने ही प्रयासों से वो सब चीजें प्राप्त करने की कोशिश करके जो तुम्हें जरूरी लगती हैं प्रसन्न होने के लिए। तुम मुझसे अपनी पसंद और जरूरत की चीज मांग सकते हो और मुझ पर विश्वास कर सकते हो कि सही समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में लाऊंगा उन चीजों के सामने अपने तरीके से। पूर्णतावादियों अपूर्ण अवस्था में भी चीजों का आनंद ले सकते हो। नियंत्रकों, आप नियंत्रण हटाना और उसे पसंद करना सीख सकते हैं। सारी दुनिया चलाना एक बहुत बड़ा काम है। लोभ से सावधान रहें। लोभ आपको ऐसी अवस्था में लाता है जहां आप कभी संतुष्ट नहीं होते। लोभी हर वक्त केवल और चाहता है, और चाहता है। पता है, जब मेरी सभाओं में 50 लोग आते थे तब मैं सोचती थी काश उनमें से 100 हो जाते। जब 100 आते तो मैं सोचा करती थी कि 500 आते। इसके बाद मैंने सोचा काश उनमें 1000 लोग आते, काश मेरी सभाएं 1000 लोग से भरी होती। पर पता है, मुझे किसी भी संख्या पर संतोष नहीं होता यदि मैं परमेश्वर में संतुष्ट नहीं होती। अब परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा आनंद भीड़ पर आधारित नहीं होता। आमीन। आप उसे अपने आनंद पर नियंत्रित करने नहीं दे सकते जो आपको सामने दिखे। परमेश्वर को आपके आनंद का स्रोत होना चाहिए। संतुष्ट रहे, तृप्त रहे। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं। आपको वो सुनना चाहिए जो मैं कह रही हूं। मेरा उस पर वश नहीं है जैसे मैं अनुभव करता हूं, माना आपका उस पर वश नहीं है। पर मैं बताती हूं आप क्या कर सकते हैं। मुझे अभी एक बढ़िया विचार आया है। आप शिकायत करना बंद कर सकते हैं। वाह, ये नया विचार होगा ना। हम सभी शिकायत करना बंद कर देंगे तो हमारे आनंद में वृद्धि हो जाएगी। अपनी मंजिल की राह में आप जहां हैं वहां का आनंद लें। यदि आपके जीवन पर एक बुलावा है और आप परमेश्वर से कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वहां आनंद लें। नंबर 5, विश्वास करें। केवल विश्वास करें। नीति वचन 3:5-8। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप जीवन को तुरंत सरल बना सकते हैं उन बातों को समझने की कोशिश करना बंद करके परमेश्वर आपको जिनके जवाब नहीं दे रहे। कितने समझने की कोशिश करते हैं और उससे आपको क्या होती है? उलझन और कुछ नहीं। मैं आखिरकार न जानने में प्रसन्न हुई। मैं नहीं जानती। लोग कई बार पूछते, जॉयस आप अपने टीवी शो के बारे में क्या करेंगी जब बूढ़ी हो जाएंगी? मैं नहीं जानती। नहीं पता। अव्वल तो ये कि मैं शायद कभी बूढ़ी नहीं होंगी। मुझे शायद थोड़ा काम कम करना होगा।
जब मुझे कुछ और करने की आवश्यकता होगी तो परमेश्वर मुझे दिखाएंगे आपके विचार से टीवी प्रोग्राम सफल होगा या नहीं। जी हाँ, परमेश्वर किसी और चीज का अभिषेक कर सकते हैं। वे किसी और चीज का अभिषेक कर सकते हैं, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। वो अभिषेक है जो बंधनों को तोड़ता है, वो स्थान या लोगों की संख्या नहीं जिनके सामने मैं प्रचार करती हूं। हम हर प्रकार की चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिनके बारे में हमारे पास जवाब नहीं होते हैं। कई बार हमारे लिए ऐसे लोग काम करने आते हैं जो 25 वर्ष के होते हैं और वे पूछते हैं, बुरा मत मानिए पर ये पूरी सेवकाई पर आधारित है कि आप वो करने के काबिल हैं जो आप करती हैं। क्या हमारी नौकरियां सुरक्षित होंगी? मैं कहती हूं, मैं नहीं जानती। तुम्हें भी बाकी सबकी तरह परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। ओह, ये नया विचार होगा ना? परमेश्वर पर विश्वास करो। देखिए, हम हर चीज के लिए आश्वासन देना और गारंटी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास हर चीज का नक्शा हो और हम हर बात के लिए तैयार रहें। हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि कब, क्यों, क्या और कैसे होने वाला है। परमेश्वर इस तरीके से काम नहीं करते। विश्वास के लिए कुछ अनसुलझे सवाल होने जरूरी होते हैं। हमें तनाव मुक्त होकर कहना चाहिए, मैं नहीं जानता, पर मैं उसे जानता हूं जो जानता है, और वो पर्याप्त है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहोवा का भय मानना। न जाने मैं यहां क्यों खिंची आई। अब मैं स्वयं को बहता हुआ महसूस कर रही हूं। कभी ये मत सोचना कि आप अपना जीवन चला सकते हैं। परमेश्वर, मैं नहीं जानती मैं कैसे कर सकती हूं जो मैं कर रही हूं। सचमुच नहीं जानती। मेरे साथ यात्रा करने वाली एक लड़की और मैं आज इस बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आता। मैं नहीं जानती ये सेवकाई कैसे बनी और सफल हुई है। ये परमेश्वर ही होंगे। उप्स, अच्छा होगा कि आप उन्हें श्रेय दें। मुझे यूहन्ना 11:40 प्यारा है। क्या मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? विश्वास। मान लो कि आप विश्वास करें और सब वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था। विश्वास करें। मान लो आप 20 वर्षों से विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करें। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सब कुछ सरल हो जाता है। आमीन। क्या कोई समझ रहा है कि आप अपना जीवन कैसे जटिल बनाते हैं? क्या मेरा संदेश आप पा रहे हैं? क्योंकि मैं केवल 5वें नंबर पर हूं। जीवन शायद ना बदले पर हम बदल सकते हैं। जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तब जैसे ही आपको निराशा होने लगे, आप उस काम के बीच में रुक कर कहें, मैं इसे कैसे सरल बनाऊं। ये बहुत सरल है। यदि देव और मुझ में तू मैं हो, मुझे क्या करना चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए। पर यदि मैं अपने को गलत ना समझूं, फिर भी क्षमा मांगे। हिचकिचाए नहीं, उसे सरल रखें। सही होने को बहुत अहमियत दी जाती है, उससे वैसे भी हमारा लाभ होता है। आमीन। पता है, मैंने जीवन को सरल बनाने का तरीका जान लिया है। पुरुष सही होना चाहते हैं, मैं उन्हें सोचने देती हूं कि वे सही हैं, तब भी जब वे नहीं होते। मैं शब्द बताती हूं जिससे आप घर में शांति कायम रख सकते हैं। तुम सही हो। और यदि आपके लिए यह कहना कठिन हो तो कहें, आप शायद सही हैं। वो भी कई बार कारगर होता है। कम ऑन। हम ऐसी चीजों के बारे में बहस करते हैं जो बचकानी होती हैं। मैंने आखिरकार समझ लिया है कि यदि मुझे सही साबित किया जाना आवश्यक तो परमेश्वर वो करेंगे, वरना वो कोई ऐसी बात थी जो मेरे लिए प्रतिष्ठा की नहीं थी। मैं मजे ले रही हूं। नंबर 6, पुरानी बातों को छोड़ दें। वो जीवन को सरल बनाएंगे, है ना? परमेश्वर कहते हैं, हमें राख के बदले सुंदरता देंगे, मातम के बदले आनंद का तेल।
बोझिलता की भावना के लिए स्तुति की पोशाक देंगे, राग के बदले सुंदरता। पर याद रखिए, यदि आप सुंदरता चाहते हैं तो आपको राग को त्यागना होगा। आप हर समय अपने साथ अतीत की राख लेकर नहीं घूम सकते। अपने अतीत में चाहे जो भी किया हो, मैं चाहती हूं कि आप उससे ऊपर उठें, उसे छोड़ दें, उसे यहां से अपने साथ बाहर ना ले जाए। जॉयस, आप नहीं जानती मैंने क्या किया था। यदि कोई मनुष्य मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नई हो गई हैं। आप कहेंगे जॉयस, मसीह बनने के बाद मैंने सचमुच कुछ बुरे काम किए हैं, पर उनकी दया रोज नई होती है। हर दिन, प्रतिदिन उनकी दया रोज नई होती है। यदि आपका दिल सच्चा है और आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने द्वारा की गलतियों के कारण शर्मिंदा हैं, तब आपको आइंदा एक दिन भी अपने दिल में पिछली भूली बातों को याद करने की आवश्यकता नहीं। एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। पौलुस ने कहा, मैं एक काम करता हूं, मेरी सबसे प्रबल इच्छा, सबसे महान उद्देश्य है कि उसे भुला दूं जो पीछे है। आपके भविष्य में आपके अतीत के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आप में से कुछ अपने साथ इतना कुछ घसीटते रहते हैं कि आपका बोझ से दबे रहना हैरान नहीं करता। अब 30 और 40 वर्ष पुरानी बातें घसीट रहे हैं। आप कुछ ऐसे लोगों से घृणा करते हैं जो अब जीवित भी नहीं। आमीन। उन्हें भुलाएं और आगे बढ़ जाएं। उनके बारे में बात न करें, उन्हें बार बार ना दोहराएं, उनके बारे में सोचना बंद करें, अपने पर रहम करना बंद करें। मुझे पता है कि कई बार ये करना बहुत कठिन होता है, पर मैं एक दिन एक दुकान में गई, मैं भूल गई कहाँ थी। मैं एक दुकान में गई, तब एक महिला थी वहां। वो चिल्लाकर उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि जॉयस, ये आप है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसके बाद उसने कहा, मैं शक्तिशाली हूं, दयनीय नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं डरते हुए वो करूंगी। और वो मेरी कही हर बात दोहरा रही। पर उसने वो बात कही जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। आप या तो दयनीय या शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु दोनों नहीं। मुझे अपने पर रहम करना बंद करना था। हम सभी को किसी समय करना पड़ता है। परमेश्वर हमें नया जीवन भेंट देते हैं। पुरानी बातों को भुला दें, यह आपके जीवन को बहुत सरल बनाएंगे। नंबर 7, राय का पहाड़ मत बनाइए। बुद्धिमानी से अपनी लड़ाई चुनें, वरना आप रोज 200 चीजों से लड़ते रहेंगे। ये जाने कि क्या महत्वपूर्ण है, ये सीखे कि बातों को, यदि संभव हो तो बातों को छोड़ दे। अब मेरा ये मतलब नहीं कि उन्हें किसी तरह से समस्या से दूर रखे। मैं बस आपको कहना चाहूंगी कि इसे छोड़ दे। जिन्हें हम बहुत बड़ा मानते हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं लगती जब हम बाद में सोचते हैं। मेरा मतलब, आपने देव और मेरी पुरानी कहानियां सुनी हैं। हम इस बारे में बहस करते हैं कि टीवी पर वो कौन सा कलाकार था। वो अमुक कलाकार है, नहीं वो नहीं है, हाँ वही है, नहीं वो नहीं है, हाँ वही है। हम रात को 12-1 बजे तक जागते रहते ताकि फिल्म के अंत में कलाकार का नाम देखकर साबित करे कौन सही है। देव हर कलाकार को हेनरी फोंडा समझते थे। मैं हेनरी फोंडा से तंग आ गई थी। अंत में मुझे समझ आ गया। ऐसा लगा मानो परमेश्वर ने मेरे दिल में यह कहा था, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। यदि देव ऐसा समझते हैं तो समझने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी परिस्थिति में पहुंची जहां यदि वे किसी महिला को हेनरी फोंडा समझते तो मैं कहती, हाँ वही है। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूं। देव वहां नीचे बैठकर कुछ वे कहते, मैं बढ़ा चढ़ाकर बोलती हूं, मैं केवल एक बात समझा रही थी। वो मेरी तंदूर वाली कहानी पर हंसते और कहते हैं, मुझे हैरानी है कि तुमने अभी तक उसमें नया घर लेने की बात नहीं जोड़ी, क्योंकि जब मैं वो सुनाती हूं मैं उसमें थोड़ा सुधार लाती हूं। परमेश्वर सचमुच बहुत अच्छे हैं। हमें संकुचित मानसिकता को अपने पर हावी नहीं होने देना। आमीन।
अपनी लड़ाइयां बुद्धिमानी से चुने। किसी ऐसी चीज को ध्यान न दे जो असल में ध्यान दिए जाने लायक नहीं है। मैं वैसा नहीं करती। मैंने ये सीख लिया है, मैं वो नहीं करूंगी। मैं पहले वो करती थी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, अब मैं वो नहीं करती। उप्स, उससे बचकर रहूंगी। क्रोध, परेशानी, निराशा और हताशा आपकी शक्ति सोख लेते हैं, बशर्ते आपके पास वो शक्ति हो। जिस पल आप निराशा अनुभव करें, मैं चाहती हूं आप ये याद रखें, जिस पल आपको निराशा अनुभव होने लगे, आप क्या करेंगे? अपने से पूछिए, मैं इसे सरल कैसे बनाऊं? मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूं अपना आनंद कायम रखने के लिए? परमेश्वर अक्सर मुझसे कहते हैं, अपना रुख बदल। कई बार अपने रुख में थोड़ी तब्दीली किसी चीज को सचमुच सरल और सुंदर बना देती है। अपने जीवन को जितना संभव हो सरल रखेंगे तो आप उसका कहीं अधिक आनंद लेंगे। नंबर 8, हम पूरा कर पाएंगे। आपको यह प्यारा लगेगा, अस्त व्यस्त। अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करें। मेरे विचार से अव्यवस्थित वातावरण में मेरा दम घुटता है। कईयों के घरों में बहुत सी सुंदर चीजें हैं, पर वे इतनी अधिक हैं कि कोई कुछ नहीं देख सकता। मुझे आखिरकार यह समझ आ गया कि मुझे सुंदर चीजें पसंद है, परंतु यदि आपके पास बहुत सी पड़ी हो तो आप उनमें से कुछ नहीं देख पाते। यहां कुछ लोग हैं जो अपनी सीटों के नीचे सर छिपा रहे हैं। मैं समझती हूं कि कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं। मैं वैसी नहीं हूं, इसलिए आपको मुझे क्षमा करना होगा यदि मैं वो नहीं करती जो आप चाहते हैं। पर मेरे साथ यात्रा करने वाली लड़कियों में से एक बहुत भावुक है। उसने मुझसे कहा, मैंने अभी तक अपने बच्चे के दांत संभाले हुए हैं। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे के दांत? मैं अपने बच्चों का जन्मदिन याद रख लूं तो बहुत बड़ी बात है। कई बार मैं पूछती हूँ, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम्हारा जन्म कब हुआ था? कई बार उनका व्यवहार देखकर मैं सोचती हूँ, क्या तुम सचमुच मेरे बच्चे हो? नहीं। देव को वस्तुएं रखना पसंद है और वो बैग इकट्ठे करते हैं। उन्हें पसंद है कागज के बैग, प्लास्टिक के बैग और मैले कपड़े रखने के बैग और हर प्रकार के बैग। वो कहते हैं, न जाने हमें कब इनकी जरूरत पड़ जाए। और असल में कभी कभार जब मुझे बैग की जरूरत पड़ती है तो वो कहते हैं, मैंने कहा था ना कि तुम्हें एक बैग की जरूरत पड़ेगी। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे जो डेव के पास हैं। अपने वातावरण को व्यवस्थित और अस्त व्यस्त वस्तुओं से मुक्त रखें। ये ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते और वे केवल जगह घेरती हैं। यहां सामने की कतार में बैठी एक महिला को एक अनुभव हो रहा है। उन्हें अलौकिक अनुभव हो रहा है। मैं बताती हूं वस्तुओं के साथ क्या करना चाहिए। तैयार हैं? उन्हें हटा दें, उन्हें हटा दें, उन्हें फेंक दें, किसी को दे दें, उन्हें हटा दें, उन्हें फेंक दें या किसी को दे दें। आज हमने आनंद उठाया, पर मुझे विश्वास है कि आपने एक सबक भी सीखा है। और मैं एक बार फिर उस मुद्दे पर लौटना चाहती हूं जिससे आरंभ किया था, क्योंकि मुझे सचमुच विश्वास ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के नियम धरती पर मसीह के निमित्त कि हम अपने जीवनों का आनंद लें, क्योंकि मैं मानती हूं कि लोगों को एक प्रसन्न कलीसिया देखने की जरूरत है। उनके लिए जरूरत है ये देखना कि हमें भी वैसी ही कुछ समस्याएं हैं जैसी उन्हें हैं, पर हमारा आनंद कायम रहता है। यह आवश्यक नहीं कि आपका परिपूर्ण विवाह हो अपने पति या पत्नी का आनंद लेने के लिए। यह जरूरी नहीं कि आपके रहने के लिए सर्वोत्तम जगह होगी, तब आप उसका आनंद लेंगे। यदि आप परमेश्वर पर किसी और घर के लिए विश्वास करना चाहें तो बढ़िया है, पर मिलने तक उसका आनंद लें। परमेश्वर द्वारा दी हर चीज की कद्र करें। अब तक हुए आत्मिक विकास के बारे में प्रसन्न रहें। हर दिन बुरे मिजाज में न रहें, क्योंकि आप अपने विकास से संतुष्ट नहीं हैं। आज कुछ निर्णय लें। यीशु ने कहा, चोर केवल मारने, चुराने और नाश करने आता है। मुझे केवल ये कहना है, शैतान केवल आपके आनंद को मारने, उसे चुराने और उसका नाश करने आता है। यहोवा का आनंद आपका बल है। जब शैतान आपको ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, वो आपकी
वस्तुओं के पीछे नहीं होता, वो उसे हड़पना नहीं चाहता, वो आपका आनंद चाहता है। यदि वो आपका आनंद छीन सके तो आपकी शक्ति छीन लेता, पर यीशु ने कहा मैं आया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं इसलिए आया कि वो जीवन और उसका आनंद पाए, और इतना बहुतायत में पाए कि वो बाहर चल के सरल बनाए, सरल बनाए, सरल बनाए, सरल बनाए, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि जीवन जटिल हो हमारे। खैर, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बड़ा पेचीदा है तो आज से आप उसे सरल बना सकते हैं। मत्ती 11:28 कहता है, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप प्रभु के पास जाओगे तो वो आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपका जीवन सरल बनेगा, आप प्रभु में अपने जीवन का लुत्फ उठा सको। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।